हे कामं नरक विश्रामं बहुजोनि भरमामणे चित्तहरणं त्रैलोकगमं जप तप शील विदारणे अल्प सुख अवित चंचल ऊंच नीच समाने तब भय भुमंचित साधु संगम ऊट नानक नारायण। हार गया वो जीवन की बाजी जो काम आश्रित हो गया, जीत गया वो जीवन की बाजी जो राम आश्रित हो गया। कामना राम दी करिए मनुख सदाचारी बन जाता है, कामना वासना दी करिए दुराचारी बन जाता है। और वासना की कोई सीमा नहीं, कामना का वेग वासना को बढ़ाता है, वासना का वेग कामना को बढ़ाता है। और इस तरह जीवन दर जीवन जिंदगी काम आश्रित हो जाती है। सतगुरुदेव जी महाराज कहते त्रैलोक गमन, सिर्फ मनुखों तक ही अवासना तेरी पहुंच नहीं, तीन लोगों के छाई, पशुओं के छाए, पंछियों के छाए, मनुखों के छाए, जिन्होंने असी देवता कहते हैं। ये भी सही वासना करके भ्रष्ट हो गए, उन्होंने अंदर भी कामना वासना दी ही चलती है। देवतियों के सिरमौर देवते मने जाते हैं इंद्र, और ये असीम वासना करके काम करके भ्रष्ट हो गया। और वाकई काम वासना मनुष्य को अंधा कर देती है, इतना अंधा हो गया कि भ्रष्ट हो गया। एक वक्त का सर्वोत्तम संत गौतम ऋषि उसकी पत्नी अहल्या थी, जो एक देवी के समान सी। इसने उसने वेश्या बनाया, जबकि देवते का काम है वेश्या को देवी बना देना। और एक ऐसा देव था, वाकई काम देवते को भी भ्रष्ट करके रख देता है, मनुखों को भी भ्रष्ट कर देता है। पशु पक्षी पे इसी दलदल में फंसे हुए हैं। बड़े बड़े जपेश्वर तपेश्वर लोग बातें त्याग कर गए, अहंकार में भी सुट के परे भज गए, सता छोड़ देते। लेकिन रूप का चिंतन अक्सर चलता रहा, वासना मजबूर कर दी रही, रूप का चिंतन चलता रहा। कहानियां ने, गाथावां ने इंद्र स्वर्ग तो अपछड़ा भेजता है, किधरे मेनका, किधरे उर्वशी, किधरे तप भंग होता है विश्वामित्र का, किधरे भ्रष्ट होंगे ने श्रृंगी ऋषि, किधरे वासना के दलदल विच फसदे ने महान योगी राज मच्छंदर। दरअसल कोई स्वर्ग तो इसे अपछड़ा नहीं देगा। वासना कल्पना में स्वर्ग खड़ा कर देती है, कल्पना में पूरा खड़िया कर देती है, कल्पना दिया अपछड़ावा खड़िया कर देती है। बैठा सी राम दे चिंतन दे, चिंतन चल गया पूरा। बैठा
असी प्रभु सिमरन विच सिमरन चल गया अपछरा कल्पना का सुर और जब कल्पना के सुर विच अपछरा हो गए पूरा वास्तविक जगत जो हकीकत का जगत है इस ऋषि को भ्रष्ट होते हैं देख नहीं लगेगी। जो कल्पना से साकार हो जाती है तो भ्रष्ट हो विश्वामित्र भ्रष्ट हो श्रृंगी ऋषि भ्रष्ट हो ऋषि महान योगी मच्छंद्रनाथ ये आम साधारण मनुख नहीं ने जिन्होंने विचारों की शिखरता में छोया से जिन्होंने जीवन दिया बुलंदियों भी देखा सी जिन्होंने प्रभु सिमरन की गहराइयों भी देखा सी फिर भी वासना फिर भी कामना और कामना में वासना और वासना दे ही कामना इस तरह काम वासना करके ये ऋषि ये जोगी ये बड़े बड़े जपीश्वर ये बड़े बड़े तपीश्वर भ्रष्ट होते रहे इसी दलदल फसते रहे जीवन सफल करने ले आए सन जीवन निष्फल हो गया। धनगुरु अर्जन देव जी महाराज ने फुने छंद विच इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की थी और धन जाइए सदके जाइए कुर्बान जाइए गुरु अर्जन देव जी महाराज तो जो बड़े बड़े बारीक विषय बड़ी बारीकी नाल छुंदे ने और विस्तार से प्रकट करते हैं। धन गुरुदेव जी महाराज का वाक पंकज फाते पंग मोहम्मद बिंतिया अंग संग उलझाए बिसर पे सुनतिया। पंकज पंख कहते ने चिक्कड़ पंकज पंख तो जमया पंकज पंख ने जिसनों जमया है कमल पदम चिक्कड़ की पैदाइश है कमल दियां जड़ा चिक्कड़ विच ने दलदल विच ने पर स्वप्न महक खेड़ा ऊपर है चिक्कड़ तो भी ऊपर पानी तो भी ऊपर। कई दफा ऐसा होता है पानी घटता है कमल की बुलंदी भी घटती है जो गगन में चुम रहा सी धरती की तरफ डिगण लग पैंदा है क्योंकि पानी घट गया। पानी पदार्थ पानी सुख पदार्थों का परिवारिक सुख पदार्थों का सुख धन का सुख मनुख गगन में चुमण की सोचता है लेकिन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। वाकई धन संपदा पदार्थ यदि सब कुछ प्राप्त हो जाए पारिवारिक सुख पदार्थों का सुख धन संपदा का सुख सदा का सुख जब कुछ हो सुख की लालसा ना रहे या ये पानी थोड़ा जिहा घट जाए तो फिर कमल थोड़ा जिहा थले गिर गए उचाइयां थोड़ियां थले आउंदियां ने। महात्मा बुद्ध राजघराने तो ने राजकुमार ने धन संपदा की बुलंदी देखी सी पानी बहुत सी पदार्थ बहुत सन उचाइयां सन
इसी तरीके नाल स्वामी महावीर राजकुमार ने, राम राजा ने, श्री कृष्ण राजा ने, बहुत सारे भगत संत अगर पदार्थों का जल भावे थोड़ा सी फिर भी आसमानों ने छोड़ा इन्होंने पूर्वले गुण सन प्रताप से पूर्वले गुण का पिछले जन्मां के संस्कार उन्होंने इस तरीके उन्होंने प्रेरित किया जो उन्होंने बुलंदियां ने छोड़ा। आम साधारण मनुख की गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बड़े आलमाना ढंग नाल समझाते हैं। पानी घटिया कमल थले गया, अचानक किधरे जोर की बारिश हुई और सरोवर में हर का पानी आ गया, बहुत वेग नाल आया, बड़ी तेजी नाल सरोवर ऊपर उठे, कमल संभाल नहीं सके अपने आप, डूब गया पानी च। सिर्फ पानी च ही नहीं डूबया, जिस चिक्कड़ में जिसदियां जड़ा सन उसी चिक्कड़ में खुब के रह गया। मनुख पैदा होया काम तो चिक्कड़ तो, मनुखी जीवन का कमल चिक्कड़ तो पैदा होया, काम तो पैदा होया। पंकजे फाटे पंग महामद गुमतिया, ये जो इतना सुंदर कमल का फुल है इथे पंख की देन है, चिक्कड़ की देन है। ये मनुखी जन्म, ये मनुखी काया, इतनी सुंदर काया इतनी काम वेग दी देन, इतनी जने चिक्कड़ तो पिता का चिक्कड़, मां का चिक्कड़, पिता की वासना मां की वासना उस तो जमे है, ये चिक्कड़ तो पैदा होया। पैदा तो चिक्कड़ तो होया, घर दे सुख वधे, आराम वधे, प्रभु का सिमरन चलिया, ऊपर उठेगा, आसमानों में छुअण की लालसा, गगन में सजदा करने की लालसा, लेकिन पानी घटिया, थले आया, दुख और पदार्थों की कमी, उलझना, कुछ खेड़े च फर्क बन गया, कुछ गिरानिया ने अचानक किधरे हर का पानी, किधरे किसी दरिया चो वाड़ा निकले, उसने रुख सरोवर की तरफ कर लिया। लबालब अचानक अचनचेत सरोवर भर दिता। कई दफा अचानक धन संपदा के अंबार मनुख के घर में चला गया, हर की तरह मानो किसी दरिया का वेग सरोवर की तरफ हो गया, मानो बरखा के हर का लल सरोवर की तरफ हो गया। किसी किसी घर में, किसी किसी मनुखी जिंदगी थे धन ते संपदा की बारिश ही हो, जिन्हें सरोवर विच कोई दरिया पै गया है, इस तरह पदार्थ आ गए, इस तरह धन संपदा आ गई है। अचानक मिले हुए इस धन संपदा के पदार्थों के वेग झल नहीं सके, ढल नहीं सके, डूब गया। पहले पदार्थों च डूबया, पहले कमल च डूबया, फिर जिस चिक्कड़ में जिसदियां जड़ा सन, जिस चिक्कड़ चों पैदा होया उसी चिक्कड़ में फंस के रह गया, फिर अत्यंत कामी हो गया। जब सुनते हैं किसी नवाब दियां 500 बेगम
किसी राजे दियां 400 रानियां, किसी शेख दियां 100 बेगमां। हैरानगी, क्या जिंदगी इसे रही? चिक्कड़ तो जमया, चिक्कड़ विच फस के रह गया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ने, पंकज फाते पंग महामद गुंफिया, अंग संग उर्झाए बिसरते सुंफिया। ऐ कमल, तू अपनी महक भूल गया, अपना स्वप्न भूल गया, अपना खेड़ा भूल गया, चिक्कड़ विच फस के रह गया। बड़िया बड़िया जिंदगियां खिड़ियां हुई, गगन चुंबी, इस चिक्कड़ विच गर्द हो गया। देखिए फसियां हुई, देखिए इतिहास मरिया। और हैरानगी, क्या जीवन सिर्फ इसे नहीं है? नहीं संभाल सकिया इस हाल में। जितना धन बढ़िया, जितने पदार्थ बढ़े, उतने ही कामी होता है। जितने दुनियावी सुख बढ़े, उतना ही कामी होता है। यदि वासना, यदि काम वासना, यदि कामना बार बार जाके रुकी स्त्री थे। वैसे तो कामना एक सर्कल विच दौड़ती है, एक घेरे विच, एक वर्तुल विच। पुत्र की कामना, मिल गया पुत्र, कामना अगे गई। मित्रों की कामना, मिल गया मित्र, कामना अगे गई। धन संपदा की कामना, कामना अगे गई। भक्ति तौर के आपके रुकती है स्त्री थे। तो साहित्यकारा ने, साडे देश के धार्मिक पुरुषों ने स्त्री को एक नाम दिता है, कामनी। कामना की मणि, जिथे मनुख की कामना आके रुक जाती है वक्ती तौर पर, घूमती है फिर आके स्त्री से रुकती है, घूमती है फिर आके स्त्री से रुकती है। स्त्री बन गई कामनी। स्त्री की कामना घूमती है रुकती आके पुरुष से, तो पुरुष बन गया कामदेव। एक कामदेव, एक कामनी। स्त्री के पुरुष का यह मिलन, कामना की मणि, एक कामदेव का मिलन होकर रह गया। जबकि ये तो होना चाहिए सी ज्ञान का मिलन, भक्ति का मिलन। स्त्री को ज्ञान मिलता, पुरुष को भक्ति मिलती, पर नहीं। पुरुष को मिली काम नहीं, स्त्री को मिलिया काम। ज्ञान देव रह गया, भक्ति देवी रह गई, भक्ति की मणि रह गई। पुरुष की चमक दमक मत्थे से उस दिन प्रकट होगी जिसमें भक्ति की मणि इसके मस्तक से चमके, और स्त्री का मस्तक उस दिन चमकेगा जिस दिन ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का सूर्य उसके मकसद मस्तक पे है चमके। स्त्री पुरुष का मेल, ये ज्ञान पे भक्ति का मेल ना हो के कामना भी मणि, कामदेव का मेल होके रह गया। परिवार रिश्ते, ये ज्ञान के भक्ति के रिश्ते ना रह गए। ये काम देव, ये कामना दी मणि। धनगुरु अर्जन देव जी महाराज के ऐसा भी प्रमाण करते हैं, छले कानक काम नहीं, छले आ गया मनुष्य, धोखा खा गया मनुष्य, काम नहीं, कानक, जिंदगी बर्बाद हो गई, जीवन भ्रष्ट होकर जगह रह गया। भक्ति की मणि चमकनी चाहिए सी, काम मणि चमक, काम नहीं। ज्ञान का प्रकाश मस्तक पे होना चाहिए सी, कामदेव चमक गए। और ये मिलन अगर कामदेव ये कामनी ना होया और जीवन भर ऐसा होया
इस तो जो औलाद पैदा होगी वो कोई ऋषि मुनि दार्शनिक संत भगत ज्ञानी नहीं, वो औलाद कैसी होगी? धन गुरु नानक देव जी महाराज इन फरमान करते हैं, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। इस दौर दे इस कामी युग दे हम कहिए कल युग के कामी जो संतान पैदा हो रही है, कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार, जिन भूत पैदा हो रहे हैं, पुत जनूरा धी जनूरी, जोरू जिन्ना दा सिकदार। पुत ते जिन भूत है, भी जन्म होता है। कोई मीरा नहीं पैदा हो रही, माता भाग कौर नहीं, लैला पैदा हो रही है। कोई कबीर, कोई रविदास, कोई भाई मनी सिंह, कोई भाई गुरदास नहीं पैदा हो रहे, मजनू पैदा। क्यों? मां बाप शरीरक तल तो उच्चे ही नहीं उठ सके, दोहां दा मिलन पहले शरीरक हो गए, सहजे सहजे ये जब शरीरक तल तो उच्चे उठन, उस समय इन्हां दे घर औलाद आवे, भगत आणगे, दार्शनिक आणगे, विज्ञानक आणगे, संत आणगे, पर जे जीवन भर शरीर तो उच्चे ही नहीं उठ सके, वासना तो उच्चे ही नहीं उठ सके और इसे दलदल में फंसे रहे, औलाद आएगी जिन ते भूत, जिन्ना ते भूता नाल ये युग ये संसार भर गया है। जिन भूत जो अदृश्य रूप में पहले कर्म करते सन, दृश्यमान रूप में ये मनुष्य अज कर रहे हैं। जिन भूतां नूं काबू करना औखा सी, अजो की औलाद में काबू औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। ये और स्कूलों दी कुर्सियां तोड़ रहे हैं, उस्तादां नूं मार रहे हैं, तरह तरह के कुकर्म कर रहे हैं, और किधरे भी सील नहीं, संयम नहीं। उसका मूल कारण है मां बाप का जीवन प्रार्थना नहीं बन सकिया, वासना ही बने गया। मां बाप का जीवन राममयी नहीं हो सकिया, सिर्फ काममयी होती रह गया। बादशाह कहते ने रन्ना होइया बोधियां, पुरख होए सयाद, सील संयम सुच भन्नी, खाना खाद अखाद। रन्ना होइया बोधियां, स्त्रियां बहुत चंचल, बहुत चंचल, दिन रात अपने रूप की प्रदर्शनी करनी और अपने रूप नूं देखना, यही उन्होंने जिंदगी का लक्ष्य बन गया। भगत कबीर भी कहते हैं, वेद पढ़े पढ़ पंडित मुए, रूप देख देख नारी। जिथे वेद पढ़दिया पढ़दिया पंडित इसे जी खप गए, उथे अपना रूप वेखदी वेखदी ते विखांदी विखांदी बस नारी इसे जी खप के रह गई। रूप देख देख नारी। स्त्री प्रथम अपना रूप वेखदी है, महसूस करती है हाँ हूं ठीक है, फिर विखाण नहीं निकलती। रूप की प्रदर्शनी, शरीर की प्रदर्शनी, और यही चाव यही शौक बढ़ता जाए तो जिस्म तो कपड़ा हटता जाएगा।
मनुख एक सभ्य मनुख सोच भी नहीं सकता कि स्त्री अर्ध नगन होके भी घूम सकती है बाजारों में और नगन होके भी नच सकती है थिएटरों में। हाँ, वासना चरम सीमा ते पहुंची हुई हो गई। रूप ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਵਿਖਾਣਾ यही जिंदगी का लक्ष्य हो गए तो फिर शरीर तो कपड़ा हटता जाएगा, हटता जाएगा, हटता जाएगा, अर्ध नगन और फिर अल्प नगन, इस तरह उसकी प्रदर्शनी हो गई। उर्फ सयाद, सयाद शब्द फारसी का है, यदि अर्थ में शिकारी, पुरुष शिकारी, इसी शिकार की तलाश है। इसकी खोज यही है, कोई नगन शरीर देखने न मिले, नहीं मिल सके। इतने पैसे नहीं कि थिएटर में जाके किसी नगन स्त्री के नृत्य को देखे, और अजे इतनी धनाड़ा की महफिल भी इसको नसीब ना हो जिथे अर्ध नगन शरीर आम ने, तो फिर अर्ध नगन शरीर जो फिल्मों विच ने, तस्वीरों विच ने, मूर्तियां विच ने, वो देखो। यही कारण है कि नवियां तस्वीर खूब दिख रही हैं। फैश नावल, जिनसियात नाल भरी हुई कहानियां और जिनसी तस्वीरों नाल भरे हुए मैगजीन खूब दिख रहे, खूब पढ़े जा रहे, खूब पढ़ाए जा रहे। मनुष्य मन बीमार होकर रह गया है, वासना का बीमार, और इसने सहजे सहजे हर माहौल दूषित किया है। इस वासना नु प्रार्थना किवें बनाइए? प्रार्थना तो मिलेगा सदैवी सुख, वासना तो मिलता है बिल्कुल मामूली सुख। निमक काम स्वाद कारण पान, ओट जन्म दुख पावे, ओट दिनस दुख पावे। महाराज इस श्लोक विच भी कहते हैं, अलिप सुख अलिप चंचल, ऊंच नीच समावणे। बहुत थोड़ा जहा सुख, और तुम ऐसा चंचल कर देना है, चाहे कोई महान मनुष्य है तो चाहे कोई तुच्छ, इसे ही अल्प सुख दे फस के रह जाता है। बचाओ धन गुरु अर्जुन देव जी महाराज ढंग दसते ने, तब भय मंचते साध संगम, ओट नानक नारायण। इसके भय तो डरदे होया गुरु की संगत पकड़ी, प्रभु की ओट पकड़ी, नारायण का आसरा लिया। बस नारायण का आसरा, गुरु की संगत, यही ओट है, यही आधार है। वासना प्रार्थना का प्राचीन धार्मिक ग्रंथ, चाहे इस देश के पुराण ने, चाहे विदेश की बाइबल है या कुछ और ग्रंथ है, इस बहुत सारियां ते ऐसियां कहानियां ने अश्लील, जो सारियां विच बैठ के ना पढ़िया जा सकदियां, ना सुनाइया जा सकदियां, ना सुनिया जा सकदियां। ऐसियां अश्लील कहानियां और धार्मिक ग्रंथों विच लिखण चले सन ये लोग प्रभु की प्रार्थना बारे, कर्म चो वासना ही निकलती रही, वासना ही निकलती रही। ज्ञान देन चले सन प्रार्थना का, ताकि परमात्मा प्रकट हो गए, ज्ञान देन लग गए। वासना का, ताकि काम प्रकट हो गए। अगर प्रार्थना वधी है जीवन के नाल नाल, जीवन की बाजी जित ली गई, क्योंकि राम प्रकट हो गएगा। बढ़ती गई वासना जीवन के नाल नाल, तो काम नहीं प्रकट करेगा।